दोस्तों नमस्कार, मैं डीके सर एग्जाम मंत्र के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय जो है दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कल वाली क्लास में हम लोग जो है देखे थे क्या है भारत का भूगोल। क्या है भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हम लोग देखे थे भारत का परिचय। भारत के परिचय के तहत जो है हम देखे क्या थे, भारत का नामकरण। क्या है, नामकरण देखे थे। फिर हम आपको बताए थे दूसरी टॉपिक इसमें जो है भारत का विस्तार। क्या है, विस्तार। अब हम देखेंगे आज जो है भारत के पड़ोसी देश। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। आइए देखा जाए कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। क्या है भारत के पड़ोसी देश। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। आइए जो है भारत के पड़ोसी देशों का देखा जाए, भारत के पड़ोसी देश को। यह है भारत का मानचित्र। क्या है, भारत का मानचित्र। भारत के मानचित्र में हम देखेंगे, ये जो भारत का मानचित्र देख रहे हैं ये 1947 का है। पहले इसी से जुड़ा था क्या, इसी से जुड़ा था एक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद जो है क्या, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। फिर हम देखते हैं यहां पर देखेंगे हम जो है भारत का जो है पड़ोसी देश है क्या, नेपाल। यहां पर देखेंगे हम जो है भूटान। और जो है बंटवारा के समय जो है ये क्या है, ये पूर्वी पाकिस्तान। क्या है, पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। फिर इसके जो है हम पूरब में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक देश है, उसका नाम क्या है, उसका नाम जो है पुराना नाम बर्मा है, लेकिन वर्तमान में कहा जाता है क्या, म्यांमार। क्या है, म्यांमार। फिर हम देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखेंगे एक देश है क्या, श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। और देखेंगे एक जलीय या द्वीपी देश है। क्या है, एक द्वीपी देश है यहाँ पर, इसका नाम है क्या, मालदीव। तो यहाँ पर मानचित्र के आधार पर हम देखते हैं कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी कुल संख्या कितनी है, वो 9 है। कितनी है, 9। ये 9 जो देश हैं ये दो तरह के हैं। इसमें जो है देखा जाए तो क्या है, एक स्थलीय है। क्या है, स्थलीय देश। और दूसरा क्या है, दूसरा है जलीय देश। क्या है, जलीय देश। अब 9 संख्या कितनी है, 9। इस 9 में कितने जलीय हैं और कितने स्थलीय हैं, तो पहले हम ये निश्चित करें कि भारत का कौन सा भाग जो है जलीय क्षेत्र की तरफ है और कौन सा स्थल की तरफ है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या, ये भाग देखेंगे तो ये भारत का भाग क्या है, जलीय क्षेत्र है। और ये क्या है, ये है अरब सागर। क्या है, अरब सागर। और भारत के पूरब में देखेंगे ये भाग जो है ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। भारत का आधा भाग जल से घिरा है और आधा भाग जो है क्या है, स्थल से घिरा है। आइए जो है हम इसका नामकरण करते हैं। क्या है, नामकरण, है ना। अभी आपको बताया कि ये जो देश है ये क्या है, ये है अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। यहां पर देखेंगे देश है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। यहां पर देखेंगे ये भाग है क्या, तिब्बत। क्या है, तिब्बत। तिब्बत किसका जो है भाग है, ये है चीन का। क्या है, चीन का। यहां पर देखेंगे ये भाग है नेपाल। क्या है, नेपाल। ये है आपका भूटान। क्या है, भूटान। यहां पर आप देखे ही हैं कि एक देश बता रहे हैं हम क्या, बर्मा। बर्मा का जो है नया नाम जो है क्या है, म्यांमार। यहां पर देखेंगे हम है क्या, ये है श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका। यहां पर देखेंगे ये क्या है, ये है मालदीव। क्या है, मालदीव। ये है भारत के पड़ोसी देश। तो देखा जाए यहाँ पर कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो जलीय और स्थलीय दोनों हैं। तो जलीय में कितने हैं संख्या, तो स्थलीय में कितनी है संख्या, तो इनकी संख्या है 7। तो 9 में से 7 जाए निकला तो कितना बचा, 2। तो 2 किसका है भाग, ये जलीय। क्या है, जलीय। अब देखा जाए 7 स्थलीय हैं कौन,
क्या है, 7 स्थलीय है कौन, ये भारत है। अब 7 जो स्थलीय देश हैं उनको यदि हम चिन्हित करें तो इसमें जो है क्या, पाकिस्तान है, दूसरा जो है क्या है, अफगानिस्तान है, तीसरा जो है हम देखते हैं क्या है, चीन है, चौथा जो है नेपाल है, पांचवा जो है भूटान है, छठा जो है म्यांमार है, और सातवां जो है यहाँ पर है क्या, बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश। ये ही 7 देश जो है भारत के क्या है, ये स्थलीय और पड़ोसी हैं। और जली में क्या है, जली में 2 देश हैं, एक है मालदीव और दूसरा है क्या, श्रीलंका। क्या है, मालदीव और श्रीलंका। तो आइए देखा जाए भारत के पड़ोसी देशों को। क्या है, भारत के पड़ोसी देश। आइए देश जो है अभी हम बताए कि जो स्थलीय हैं, क्या है, स्थलीय, जो स्थलीय हैं उनकी संख्या कितनी है, 7। जो ये 7 हैं वो है कौन, तो इसमें देखा जा नंबर 1 पर है क्या, वो है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। यदि क्रम से लिखना चाहें तो क्रम से लिख लीजिए, है ना। क्या है, बांग्लादेश। क्या है, नंबर 1 पर है बांग्लादेश, नंबर 2 पर है चीन। क्या है, चीन। फिर जो है 3 पर है पाकिस्तान। क्या है, पाकिस्तान। 4 पर है नेपाल। क्या है, नेपाल। और 5 पर यदि देखा जाए तो है क्या, म्यांमार। क्या है, म्यांमार। फिर जो है 6 पर क्या है, 6 पर है भूटान। क्या है, भूटान। और 7वां है क्या, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ये 7 देशों का जो है क्या है, एक क्रम है। भारत के साथ क्या है, भारत के साथ क्या है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ है, वो बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। अब जो है हम देखते हैं क्या, भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ। अब हम देखेंगे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों के साथ सबके साथ जो है एक साथ जो है हमारा संबंध नहीं है। कुछ लोगों के साथ जो है क्या है, विवाद चलता है। तो इस वजह से जो है सीमा का निर्धारण किया गया है। क्या है, सीमा का निर्धारण किया गया है। आइए देखा जाए क्या है हमारे देश की विवादित सीमा। क्या है, हमारे देश की विवादित सीमा, ये है जो है क्या है, ये भारत है। भारत के पड़ोस में हम देखते हैं ये क्या है, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद क्या है, अफगानिस्तान है। इधर हम देखेंगे क्या, ये नेपाल है। और ये क्या है, ये है भूटान। इधर है क्या, बर्मा। है ना। आइए देखा जाए इसमें जो विवाद चलता है, विवाद में हम देखें क्या, यहां पर देखेंगे हम क्या, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। ये जो भारत देख रहे हैं, ये 15 अगस्त 1947 के बाद का मानचित्र है। पहले जो पाकिस्तान का भूभाग है ये भी भारत में समाहित था। तो जब यहाँ तक पहले पाकिस्तान वाला भूभाग जो भारत में लिया जाता था, तो उस समय अफगानिस्तान और भारत के बीच में क्या है, विवाद चलता था। और यह जो विवाद है यहाँ पर देखा जाए तो ये विवाद के सहारे जो है हम देखते हैं यहाँ पर एक जो है रेखा का निर्धारण किया गया था। यह रेखा कौन सी है, इसे कहा जाता है क्या, आइए देखा जाए क्या है, इसे कहा जाता था डूरंड रेखा। क्या है, डूरंड रेखा। है ना। ये किसके मध्य पाई जाती है, तो यह जो है भारत और जो है किसके, अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान, इन्हीं के मध्य पाई जाती है। लेकिन जब ये विवाद क्या है, जब ये विवाद के कारण भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, तो इस समय वर्तमान में यह रेखा जो है देख रहे हैं, अफगानिस्तान और भारत थोड़ी दूर जो है क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में पाई जाती है। थोड़ी दूर जो है क्या है, भारत के भी बीच है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह रेखा 3 देशों के मध्य है, भारत, फिर क्या है, पाकिस्तान
फिर क्या है अफगानिस्तान, क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब हम देखते हैं इसके बाद जो है भारत और पाकिस्तान का अलगाव हुआ, उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद हुआ, तो सीमा का निर्धारण किया गया। इस सीमा का निर्धारण जो किया गया है ये जो है देखा जाए तो यही है, क्या है, यही है। इस सीमा का निर्धारण जो किए थे एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था क्या, रेड क्लिफ, क्या है, रेड क्लिफ महोदय जो है बिना भारत आए इंग्लैंड से ही इसका निर्धारण किए थे। इस वजह से इसका नाम ही रख दिया गया क्या, रेड क्लिफ रेखा, है ना। ये किसके मध्य पाई जाती है, तो यह दो देशों के मध्य है ना। एक है भारत और क्या है, दूसरा है पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान, है ना। रेड क्लिफ रेखा किसके मध्य पाई जाती है, भारत और पाकिस्तान के। फिर हम देखते हैं इधर हम देखेंगे ये है क्या, ये चीन है, क्या है, चीन और भारत के मध्य भी जो है देखा जाए तो विवाद है, क्या है, विवाद है ना। तो यहाँ पर जो सीमा रेखा का निर्धारण किया गया एक अंग्रेज अधिकारी द्वारा, और उसका नाम क्या था, मैक मोहन। और मैक मोहन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया क्या, मैक मोहन रेखा, क्या है, मैक मोहन रेखा। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो यह भी दो देशों के बीच में पाई जाती है। ये कौन सी रेखा है, कि कौन से देश हैं, तो इसमें है क्या, ए है भारत और दूसरा क्या है, चीन, क्या है, चीन। अब हम देखते हैं क्या, जो हमारे देश की जो भूमि है, पूर्वी भारत में जो बंटवारा के समय एक कहलाई जो है जो भूमि है ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जो है जानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो है यहाँ के लोग इस भूभाग को स्वतंत्र करा के बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी विवाद है, क्या है, विवाद है। लेकिन यहाँ का जो विवाद है, यहाँ विवाद में कोई सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं क्या, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि आधा दूर जो है क्या, कटीले तार, क्या है, कटीले तार से घेरा गया है और आधा दूर जो है खाली है ना। इसी वजह से इसे कहा जाता है, यहाँ पर कौन सी रेखा है, तो यहाँ पर देखा जा क्या है, यहाँ पर पाई जाती है क्या, शून्य रेखा, क्या है, शून्य रेखा। लेकिन परीक्षा में जब भी पूछा गया है तो शून्य रेखा को अंग्रेजी में कह दिया जाता है क्या, जीरो लाइन, है ना। जीरो लाइन किन दो देशों के बीच में पाई जाती है, तो यह भी दो देशों के बीच में है, दो देशों के बीच में है। एक है भारत और दूसरा है क्या, दूसरा है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। तो ये ही इतना जो है क्या, हमारे पड़ोसी देशों के मध्य विवादी जो है सीमा रेखा है। इसको फिर एक बार देख लीजिए आप, जो है नंबर 1 पर हम आपको बताए हैं क्या है, डुरंड। नंबर 2 पर हम बताए हैं क्या, रेड क्लिफ। नंबर 3 पर हम बताए हैं क्या, मैक मोहन। और नंबर 4 पर बताए हैं क्या, शून्य रेखा। यदि हम इन चारों रेखाओं को क्या है याद किए हैं तो इससे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होते हैं, और यही पूछा भी जाता है, क्या है, यही पूछा भी जाता है कि कौन रेखा किन देशों के मध्य पाई जाती है। तो यहाँ पर जितने रेखा है और किस देश के मध्य पाई जाती है उसको हम जो है क्या है, मानचित्र के द्वारा और लिखित दोनों रूप में दर्शाए हैं। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ जलीय देश हैं वो कौन कौन हैं, उसको देखा जाए। क्या है, भारत के जलीय पड़ोसी देश, संख्या भी हम बताए थे क्या है, 2 है, क्या है, 2। एक का नाम है जो है क्या, श्रीलंका, क्या है, श्रीलंका। और दूसरे का नाम है क्या, मालदीव, क्या है, मालदीव। श्रीलंका की जो राजधानी है क्या है, महिला जयवर्धने कुट्टे, और मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। ये दो क्या है, ये जो है भारत के जो है जलीय पड़ोसी देश है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या कि भारत के कितने क्योंकि आधा भाग हम अभी बताए हैं कि आधा भाग भारत का स्थल से घिरा है और आधा भाग क्या है, जल से घिरा है। तो अब हम देखेंगे क्या, भारत के जलीय राज्य, क्या है, भारत के जलीय राज्य, या जो है कह सकते हैं भारत के तटीय राज्य, क्या है, तटीय राज्य। या हम कह सकते हैं ये भी भारत के जो है समुद्र तटीय राज्य, क्या है, तटीय राज्य। इनकी संख्या कुल कितनी है, इनकी कुल संख्या 9, कितनी है, कुल संख्या इनकी 9 है। आइए देखा जाए पहले मानचित्र के सहारे ये 9 है कौन कौन, क्या है, 9 जो है कौन कौन। ये है जो है आपका वह भाग जो जल से घिरा है, अर्थात दक्षिण भारत, क्या है, दक्षिण भारत, क्या है, दक्षिण भारत। अब इसमें हमें देखना क्या है कि जो भारत के समुद्र तटीय राज्य हैं, अभी हम आपको बताए भी कि इधर है क्या, इधर है अरब सागर। भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। और पूरब में हम देखेंगे तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी,
क्या है, बंगाल की खाड़ी। अब जो है कितने देखा जाए कितने राज्य जो है अरब सागर किनारे हैं और कितने राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के, इतना जब हम जान जाएंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि भारत के समुद्र तटवर्ती या समुद्र तटीय राज्य कितने हैं। तो भारत के जितने समुद्र तटीय राज्य हैं कितनी है संख्या, 9। अब उसमें हम देखें कि अरब सागर के किनारे जो है कितने राज्य हैं, तो इसमें हम देखेंगे जो अरब सागर के किनारे राज्य हैं उसमें जो है एक क्या है, गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद जो है कर्नाटक है, फिर जो है केरल है। क्या है, केरल। अब देख रहे हैं हम जो अरब सागर है, अरब सागर के किनारे जो राज्य है उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या है 5। क्या है, 5। इनका नामकरण हम देखें कि कौन कौन से राज्य जो है, कौन कौन से राज्य जो है समुद्र तटीय हैं, है ना। आइए देखा जाए, ए है क्या है, ए गुजरात है। क्या है, गुजरात। ए क्या है, ए महाराष्ट्र है। क्या है, महाराष्ट्र। इधर देखेंगे ए है गोवा। क्या है, गोवा। ए है कर्नाटक। क्या है, कर्नाटक। ए है आपका केरल। क्या है, केरल। ये ही जो 5 राज्य हैं वो क्या है, या तो कहिए आपकी भारत के पश्चिमी तट के सहारे हैं, या कहिए कि गोवा, या कहिए अरब सागर के किनारे हैं, है ना। क्या है, ये 5 राज्य हैं। अब हम जो है 9 में से 5 निकाल दे रहे हैं, तो जो 4 राज्य हैं वो कहाँ हैं, वो जो बंगाल की खाड़ी के किनारे हैं, है ना। आइए देखा जाए, उन्हें भी देखा जाए। इसमें एक है तमिलनाडु, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है क्या, पश्चिम बंगाल। 4 राज्य जो हैं ये क्या है, ये जो बंगाल के खाड़ी किनारे हैं, इसका नामकरण यदि हम करें तो क्या है, तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ये है आपका आंध्र प्रदेश। ये है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। ये है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। ये ही जो राज्य है ये क्या है, ये समुद्र तटीय राज्य है। लेकिन इसमें ये पूछा जाता है कि जो है किस राज्य की जो है समुद्र तटीय जो है सीमा रेखा सबसे अधिक पाई जाती है। क्या है, अधिक पाई जाती है। ये मानचित्र जो है वो कौन सा है, ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। अब हम देखते हैं कि इन राज्यों में सबसे लंबी सीमा रेखा किसकी है, समुद्र तटीय। तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 पर कौन है, गुजरात। नंबर 2 पर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। नंबर 3 पर क्या है, तमिलनाडु, है ना। अब देखा जाए जो छोटी समुद्र तटीय सीमा रेखा कौन सी है, तो इसमें हम देखेंगे नंबर 1 पर जो है क्या, गोवा है, और नंबर 2 पर हम देखते हैं तो वो है क्या, वो है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। आइए जो है इसको हम लिखित रूप में भी देख लें। क्या है, लिखित रूप में, भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय राज्य की सीमा। क्या है, भारत में सबसे लंबी समुद्र तटीय राज्य की सीमा पाई जाती है कहां पर, तो इसको अभी हम आपको बताएं कि जो है नंबर 1 पर है क्या, नंबर 1 पर है गुजरात। क्या है, गुजरात। नंबर 2 पर देखा जा तो ये है क्या, ये है आंध्र प्रदेश। और नंबर 3 पर देखा जा तो ये है आपका तमिलनाडु। क्या है, तमिलनाडु। ये क्रम भी है, ये क्या है, क्रम है। अब इसी जगह हम ये भी देख लेंगे क्या कि भारत में सबसे छोटी क्या है, समुद्र तटीय राज्य की क्या है, सीमा, है ना। इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें नंबर 1 पर देखेंगे गोवा है, सबसे छोटी जो है क्या सीमा रेखा किसकी है, समुद्र तटवर्ती, गोवा की है। और नंबर 2 है क्या, वो है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। तो ये है हमारे क्या, समुद्र तटवर्ती राज्य। अब आइए जो है इसके बाद हम देखते हैं भारत में जो है, हम पहले ही बताए थे कि जो इसका विस्तार है 2 रूपों में पाया जाता है, अक्षांशीय और देशांतरी। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर देखा जाए तो यहाँ भारत के मध्य से जो है क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। आइए देखा जाए कि भारत के मध्य से जो कर्क रेखा गुजर रही है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। क्या है, भारत में कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। अब हम जो है कर्क रेखा दे, तो एक क्वेश्चन इस पर यही पूछा जाता है कि कर्क रेखा का मान कितना होता है। तो कर्क रेखा का जो मान होता है वो क्या है, 23 डिग्री क्या है, 30 मिनट या जो है 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश। यही है कर्क रेखा का मान। अब देखा जाए जो कर्क रेखा है भारत में कितने राज्य से गुजरती है, तो यदि राज्य देखा जाए तो राज्यों की संख्या कितनी है, 8। क्या है, 8 राज्य। आइए देखा जाए कौन कौन से ये 8 राज्य हैं, इनको मानचित्र के सहारे हम लोग देखते हैं। ये जो है
आपका वही भाग है जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्या है? कर्क रेखा गुजरती है ना। आइए देखा जाए, इसमें जो है जो कर्क रेखा गुजरती है यही है, भारत के क्या है, ये मध्य से होकर गुजरती है। अब देखा जाए कि इस पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। आइए जो है, इसमें जो पहला राज्य है, इसमें जो पहला राज्य है वो है क्या, वो गुजरात है। क्या है? ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद जो है देखा जाए, यह रेखा जो है राजस्थान में बहुत थोड़ी दूर गुजरती है। क्या है? ये है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। राजस्थान के बाद जो है हम देखते हैं यहाँ पर एक राज्य है, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश। यह रेखा मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। फिर हम आते हैं, इसी मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया है क्या, उसका नाम है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से भी ये रेखा गुजरती है। फिर हम देखते हैं कि जो पहले बिहार था, बिहार का दो भाग में विभाजन हुआ। जो उत्तरी भाग है वो बिहार आज भी कहा जाता है, लेकिन दक्षिणी जो भाग है उसे झारखंड कहा जाता है। और झारखंड से ये रेखा क्या है, ये गुजरती है। क्या है? झारखंड से गुजरती है। बिहार से ये रेखा नहीं गुजरती है। फिर जो है झारखंड के बाद जो है हम देखेंगे एक राज्य है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद जो है हम देखते हैं बांग्लादेश है, बांग्लादेश से रेखा गुजरती है। फिर पूर्वोत्तर भारत के दो राज्य हैं, एक का नाम है क्या, एक का नाम है त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। और दूसरे का नाम है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ये क्या है, ये 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन ये क्वेश्चन आता है इसमें ये कि जो है जो कर्क रेखा है सबसे अधिक जो है लंबाई किस राज्य में पाई जाती है। तो यहां हम देखेंगे कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई जो है ये कहां है, ये मध्य प्रदेश में है। क्या है? मध्य प्रदेश में। फिर जो है दूसरा का क्वेश्चन इस पर ये पूछा जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई जो है किस राज्य में पाई जाती है। तो यह है क्या, यह है राजस्थान। फिर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन और है क्या, कि भारत में जो है कितनी लंबी जो है या कितनी लंबाई में कर्क रेखा पाई जाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कभी पूछे तो आप बताइए उसका उत्तर। भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा की लंबाई ये है 24, क्या है, 24-33। क्या है? 24-33 किलोमीटर। क्या है? 24-33 किलोमीटर। यही है कर्क रेखा भारत में। क्या है? कर्क रेखा का मान कितना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। जो राज्य हैं उनको हम मानचित्र के सहारे भी आपको बताएं। उसके बाद हम इसके बारे में बता रहे हैं क्या, कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई मध्य प्रदेश में, सबसे कम लंबाई जो है कहां पर है, जो राजस्थान में है। फिर हम देखते हैं भारत में जो कर्क रेखा की लंबाई है 2433 किलोमीटर है ना। फिर जो है आइए जो है इसके आगे हम देखते हैं भारत क्षेत्रफल, भारत के पड़ोसी देश और भारत के समुद्र तटीय राज्य, भारत में कर्क रेखा और मानक रेखाओं का जिक्र किए हैं। आज हम देखेंगे क्या, भारत की स्थलीय सीमा। क्या है? भारत की स्थलीय सीमा ये कितना है, 15,000, क्या है, 15,200 किलोमीटर। क्या है? 15,200 किलोमीटर। और जो है हम देखें क्या, भारत की जलीय सीमा, जो जलीय सीमा है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। क्या है? 6100 किलोमीटर। तो दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है, भारत के जलीय सीमा की लंबाई क्या है। इसी आधार पर पड़ोसी देशों के साथ हम स्थलीय सीमा की लंबाई और क्या है पड़ोसी देशों को पढ़े हैं। आज हम देखेंगे क्या कि भारत में जो जलीय सीमा है उसकी जो लंबाई क्या है। लंबाई तो बता ही दिया है कि 6100 किलोमीटर है। जलीय अधिकार क्या है भारत का, आइए जो है देखते हैं। भारत का समुद्री, भारत की कर लीजिए समुद्री सीमा। क्या है? भारत की समुद्री सीमा। आइए देखा जाए कि भारत की समुद्री सीमा क्या है। यहां पर देखेंगे एक छोटा सा देश है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। इधर हम देखते हैं
इधर है क्या, इधर है अरब सागर, क्या है, अरब सागर। इधर देखते हैं है क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। जो हमारी समुद्री सीमा है, भारत के तटवर्ती भाग में जो समुद्री सीमा है, उसको देखा जाए तो क्या है, चार भागों में है। एक का नाम है प्रादेशिक सीमा, क्या है, प्रादेशिक सीमा। दूसरा क्या है, दूसरा यदि हम देखें तो इसे कहा जाता है क्या, संलग्न क्षेत्र, क्या है, संलग्न क्षेत्र। और जो तीसरा है उसे कहा जाता है क्या, अनन्य क्षेत्र, क्या है, अनन्य क्षेत्र या सीमा। और जो चौथा है उसे कहते हैं उच्च सागर, क्या कहते हैं, उच्च सागर। अब समुद्र में कितनी दूरी तक प्रादेशिक सीमा कहा जाएगा, सागर के भाग को, कितनी दूरी तक जो है क्या है, संलग्न क्षेत्र, कितनी दूरी तक अनंत क्षेत्र, और कितनी दूरी तक जो है उच्च सागर। तो आइए जो है इसे जानने से पहले हम ये देखें क्या, कि जो भारत की कटी फटी रेखा है, उसके सहारे हम एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, क्या है, एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। इस रेखा को कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है आधार रेखा। ये क्या है, ये जो है देखेंगे, ये क्या है, आधार रेखा। इस आधार रेखा, क्या है, आधार, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील, इस आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक हम देखते हैं क्या, वह भाग जो है कहलाता है क्या, प्रादेशिक सीमा, क्या है, ये प्रादेशिक सीमा, ये क्या है, ये प्रादेशिक सीमा। जो प्रादेशिक सीमा होती है उस पर जो है भारत का पूरा अधिकार है। ये हर जो भी समुद्र तटीय देश होते हैं, हर देश में सीमा पाई जाती है, और हर देश का जो है 12 समुद्री मील तक क्या है, पूरा अधिकार होता है। तो ये कितना है, ये है 12 समुद्री मील, क्या है, 12 समुद्री मील, क्या है, 12 समुद्र। फिर हम देखते हैं इसके बाद और अगर आगे सागर में बढ़ते हैं तो हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है संलग्न क्षेत्र। ये क्या है, ये 24, क्या है, 24 समुद्री मील, क्या है, 24 समुद्री मील। ये कहां पर है, तो आइए देखा जाए, ये आधार रेखा से हम देखते हैं 24 समुद्री मील जाएंगे तो ये भाग क्या है, इसे कहा जाएगा संलग्न क्षेत्र। इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा संलग्न क्षेत्र, क्या है, ये संलग्न क्षेत्र है, ये क्या है, ये संलग्न क्षेत्र। फिर 24 के बाद जो है हम जाते हैं कहाँ, अनंत क्षेत्र में। इसके आगे यदि हम बढ़ते हैं कहाँ तक, 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील तक हम जाएंगे तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है अनन्य क्षेत्र, क्या है, ये है अनन्य क्षेत्र, क्या है, अनन्य क्षेत्र। लेकिन श्रीलंका और भारत के मध्य में ये दूरियां जो है क्या है, अपना माप को क्या छोड़ देती हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी रेखाएं जो है पास हो जाती हैं, क्या है, पास हो जाती हैं। ये है आपका अनन्य क्षेत्र, क्या है, अनन्य क्षेत्र, क्या है, ये अनन्य क्षेत्र। इसके बाद के सागर को हम क्या कहते हैं, उच्च सागर। ये क्या है, 200 समुद्री मील के क्या है ऊपर, ये क्या है, ये है उच्च सागर, क्या है, उच्च सागर। तो ये है भारत में क्या, समुद्री सीमा, ये है आपका क्या, ये है भारत, क्या है, भारत। अब इसी को आइए हम लोग जो है लिखित में देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे क्या, भारत की समुद्री सीमा, क्या है, समुद्री सीमा। इसमें नंबर 1 पर हम देखते हैं क्या, प्रादेशिक सीमा, क्या है, प्रादेशिक सीमा। जो प्रादेशिक सीमा है ये क्या है, ये आधार रेखा से, आधार रेखा से कितना, 12 समुद्री मील। इस प्रादेशिक सीमा पर जो है
क्या है, भारत का क्या है, भारत का पूरा अधिकार होता है। क्या है, पूरा अधिकार होता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरे को कहा जाता है संलग्न, क्या है, संलग्न क्षेत्र। ये क्या है, ये आधार रेखा से, आधार रेखा से क्या है, 24 समुद्री मील। क्या है, आधार रेखा से 24 समुद्री मील। इसमें क्या है, इस भूभाग, इस भाग का, भूभाग नहीं क्योंकि ये जली भाग है, क्या है, इस जली भाग का भारत साफ सफाई, वह क्या है, प्रदूषण मुक्त रखेगा। यहां पर कोई जहाज आती है तो उसका टैक्स भी ले सकता है। क्या है, इस भाग में, क्या है, इस भाग में भारत क्या है, टैक्स, टैक्स भी ले सकता है। क्या है, ले सकता है। यह है दो भाग, दो भाग और हम देखें क्या, तीसरा भाग हम आपको बताए हैं क्या, अनन्य क्षेत्र। क्या है, अनन्य क्षेत्र। इसमें क्या है, इसमें हम देखते हैं आधार रेखा से, आधार रेखा से क्या है, 200 समुद्री मील तक जो है क्या है, अनन्य क्षेत्र कहलाता है। क्या है, अनन्य क्षेत्र कहलाता है। इसमें क्या अधिकार मिला है, इस जली भाग में, इस जली भाग में भारत नए द्वीप का, क्या है, नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। क्या है, निर्माण कर सकता है। फिर जो है अनुसंधान कर सकता है। क्या है, अनुसंधान कर सकता है। ये भाग है क्या, अनंत क्षेत्र। फिर हम देखते हैं चौथा, चौथा को कहा जाता है क्या, उच्च सागर। जो उच्च सागर है ये कहाँ है, ये आधार, आधार रेखा से क्या है, सॉरी, ये जो है आधार रेखा से नहीं, 200 समुद्री मील से ऊपर है ना। क्या है, ऊपर। इस पर क्या अधिकार है, इस जली भाग पर, क्या है, इस जली भाग पर, इस जली भाग पर सभी देशों का समान अधिकार होता है। क्या है, समान अधिकार होता है। एक तो भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बताए, लेकिन ये पूरे विश्व में जितने समुद्र तटीय राज्य देश हैं उन सभी को यही जो है अधिकार मिलते हैं। हर देश अपने अपने जो है क्या, सामने जो जली भाग है उस पर जो है क्या 12 समुद्री मील तक पूरा अधिकार रहता है। फिर जो है 24 समुद्री मील तक वो क्या करता है, साफ सफाई, वहाँ के भूभाग, वहाँ के जो है जली भाग को प्रदूषण मुक्त रखता है। वहाँ पर यदि कोई जहाज 24 समुद्री मील तक की कोई अन्य देश की जहाज जाती है तो उससे जो है क्या शुल्क भी ले सकता है। फिर इसी तरह जो है 200 समुद्री मील के ऊपर यदि हम जाते हैं तो वहाँ पर हम जिस देश के सामने जो जली भाग होता है वहाँ पर अनुसंधान कर सकता है, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। और 200 के ऊपर यदि हम जाते हैं तो वहाँ सभी देशों का क्या है, समान अधिकार पाया जाता है। क्या है, समान अधिकार पाया जाता है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी देख लीजिए। भारत में पांडिचेरी, क्या है, पांडिचेरी
तीन राज्य में चार क्षेत्रों में पाया जाता है। क्या है? चार क्षेत्रों में पाया जाता है। एक क्वेश्चन जो है बार बार परीक्षा में आता है, अक्सर लोग गलत कर जाते हैं, इसको याद करना बहुत आसान। क्या है? पांडिचेरी भारत में क्या है? तीन राज्यों में चार क्षेत्रों में। अब देखिए पांडिचेरी है क्या? पांडिचेरी ये फ्रांस के अधीन था। क्या है? अधीन था। यह 1 नवंबर 1954 को क्या है? स्वतंत्र हुआ। क्या है? स्वतंत्र। 1 नवंबर 1954 को क्या है? स्वतंत्र हुआ। फिर हम देखते हैं ये पांडिचेरी हम लिखे हैं क्या? यह लिखे हैं ये तीन राज्य में। अब कितने क्षेत्रों में? चार क्षेत्रों में पाया जाता है। आइए देखा जाए तीन राज्य कौन है जहां पर पांडिचेरी है। ये जो है हम देखते हैं क्या है? ये है भारत। भारत में हम देखते हैं यहां पर देखेंगे एक राज्य है केरल। केरल के बाद जो हम देखते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद देखते हैं क्या? आंध्र प्रदेश। ये राज्य क्या है? ये है केरल। ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये है आपका आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इन्हीं तीनों राज्यों में पांडिचेरी जो है कहाँ है? पांडिचेरी चार स्थानों में है। आइए देखा जाए वो चार स्थान कौन कौन से हैं। जो मुख्य पांडिचेरी है वो देखते हैं हम कहां पर? एक तमिलनाडु में है। क्या है? एक तमिलनाडु में। यह है पांडिचेरी। ये पांडिचेरी जो है वो है क्या? ये मुख्य है। इसी के हम नीचे आते हैं तो पांडिचेरी का ही भाग है। इसे कहा जाता है क्या? इसे कहा जाता है करईकल। क्या है? करईकल। तो मुख्य पांडिचेरी और करईकल दोनों कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में है। क्या है? तमिलनाडु। फिर हम देखते हैं यहाँ पर केरल में। क्या है? केरल में। केरल में क्या है? यहाँ पर माहे। क्या है? माहे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि माहे किस राज्य में है, तो क्या है? ये केरल में है। कहाँ है? केरल में है। फिर हम देखते हैं आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर ये भी जो है पांडिचेरी का ही भाग है। यह है क्या? यह है यमन। क्या है? यमन। यही हम देखते हैं भारत के तीन राज्यों में। अब पांडिचेरी का जो भूभाग है वो क्या है? चार क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें जो मुख्य पांडिचेरी है उसको हम देखते हैं तो वह है कहाँ? वह है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। फिर हम देखते हैं करईकल, फिर हम देखते हैं माहे, फिर हम देखते हैं यमन। तो एक क्वेश्चन बहुत आसानी से जो है क्या सही किया जा सकता है। अब जो है हम चलते हैं कहां पर? एक भाग और इसका जो है बचा है, उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे का, उसके बाद देखेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। लेकिन इसके एक भाग को और देख लिया जाए। भारत के स्थल रुद्र राज्य। क्या है? भारत के स्थल रुद्र राज्य। तो भारत के स्थल रुद्र राज्य कितने हैं? तो ये हैं 5। क्या है? ये 5। आइए इसको जो है मानचित्र के सहारे और लिखित दोनों रूप में देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है और बार बार लोग जो है गलती करते हैं। तो इसको सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है मानचित्र पर समझें। क्या है? मानचित्र पर समझें। आइए जो है ये है भारत। क्या है? भारत। अब स्थल रुद्र राज्य ये 5 है कौन? पहले इसको देखा जाए। ये 5 में हम देखते हैं पहला है क्या? वो है हरियाणा।
क्या है? हरियाणा। दूसरा जो है वह है मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। तीसरा हम देखते हैं वह है क्या? छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। चौथा हम देखते हैं वह है क्या? झारखंड। क्या है? झारखंड। और पांचवा जो है वो क्या है? वह है तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना। इन्हीं को जो है हम मानचित्र के सहारे देखें तो आइए जो है देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये है क्या? ये हरियाणा है। क्या है? ये जो है हम देखते हैं हरियाणा। क्या है? हरियाणा। फिर हम देखते हैं इसी जगह जो है क्या है? ये भाग जो है क्या है? ये मध्य प्रदेश का है। ये भी स्थल रुद्र। स्थल रुद्र का मतलब ये होता है कि वह भाग, वह राज्य जो स्थलों से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? स्थल रुद्र राज्य कहते हैं। क्या है? या स्थल रुद्र। फिर हम देखते हैं क्या? इसी मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया है क्या? ये बनाया गया है छत्तीसगढ़। क्या है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ भी जो है हम देखते हैं है क्या? ये स्थल रुद्र राज्य। क्या है? स्थल रुद्र। फिर हम देखते हैं बिहार को काटकर क्या है? बिहार को काटकर बनाया गया है क्या? झारखंड। क्या है? झारखंड। ये भी जो है देखा जाए तो क्या है? स्थल रुद्र राज्य। फिर हम देखते हैं इसी जगह क्या है? इसी जगह देखते हैं एक राज्य है और उसका नाम क्या है? ये भी जो है आंध्र प्रदेश को काट के बनाया गया, इसका नाम क्या है? तेलंगाना। तो ये ही 5 ऐसे राज्य हैं। क्या है? ये ऐसे 5 राज्य हैं जो क्या है? यह स्थल रुद्र राज्य है। क्या है? ये स्थल रुद्र राज्य है। स्थल रुद्र राज्य उस राज्य को कहा जाता है क्या है? जिसकी सीमा जो है स्थल से अवरुद्ध हो, घिरी हो, उन्हीं को कहा जाता है क्या? स्थल रुद्रराज। तो ये है 5 क्या? स्थल रुद्रराज। फिर हम इसी में जो है आइए एक टॉपिक और देख लें, उसके बाद जो है भारत के परिचय से संबंधित क्वेश्चन जो है क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। आइए जो है भारत में एक क्या है? द्वीप। क्या है? आइए देखा जाए पूरा मानचित्र ना इसको बनाए। ये है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे एक जो है देश है। इस देश का नाम क्या है? इसका नाम है श्रीलंका। क्या नाम है? इसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। ये जो देख रहे हैं ये है क्या? ये भारत है। और भारत का दक्षिणी भाग। और दक्षिणी भाग में ये हम देखेंगे ये जो राज्य है इस राज्य का नाम है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य में एक ब्रिज है और इस ब्रिज का नाम है क्या? इसका नाम है राम सेतु। क्या नाम है? राम सेतु। राम सेतु तमिलनाडु के जिस भाग में मिलता है वहां पर देखेंगे यहाँ पर एक जिला है। इस जिले का नाम है क्या? रामनाथपुरम। क्या है? रामनाथपुरम। और इसी रामनाथपुरम से लगा हुआ यहाँ पर हम देखेंगे एक द्वीप है। क्या है? एक द्वीप है। और इस द्वीप का नाम क्या है? इसका नाम है पंबन द्वीप। क्या है? पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप पर क्या है? इसी पंबन द्वीप पर एक तीर्थ स्थल है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामेश्वरम। तो बार बार ये पूछा जाता है परीक्षा में कि जो रामेश्वरम है वो किस द्वीप पर है? तो पंबन द्वीप पर। क्या है? पंबन द्वीप पर। फिर हम देखते हैं राम सेतु के दक्षिण वाला जो भाग है क्या है? ए वाला भाग है ना। क्या है? ए। इसे कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या है? ये मन्नार की खाड़ी। क्या है? मन्नार। तो हम लोग जो है भारत का परिचय पूर्ण रूप से देखिए। अब जो है अगली टॉपिक हम लोग की होगी क्या? क्या है? काराकोरम। जो दूसरा है वह है लद्दाख। और तीसरा जो है वह है क्या? वह है जास्कर। क्या है? जास्कर। इन तीनों श्रेणियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे
हिमालय। क्या है? हिमालय। इसी को जो है हमें आज पढ़ना है। आइए देखा जाए क्या है हिमालय। हिमालय के बारे में हम लोग देखते हैं। ये भी जो है 3 श्रेणियों में बटा है। पहले को कहा जाता है बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। दूसरे को कहा जाता है मध्य हिमालय। और तीसरे को कहा जाता है क्या है? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। इन्हीं तीनों का हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें से एक एक जो है अध्ययन करते रहेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि क्या है बृहद हिमालय और क्या है शिवालिक। आइए देखा जाए। पहले जो है हम लोग देखेंगे सामूहिक हिमालय। क्या है? हिमालय को सामूहिक रूप से देखेंगे। क्या है हिमालय? आइए देखा जाए। हिमालय भारत के उत्तर में एक जो है चांप की आकृति में पूरब से पश्चिम दिशा में क्या है? दिशा में फैला। क्या है? पूरब से पश्चिम दिशा में फैला है। फिर देखते हैं क्या इसका विस्तार। इसका विस्तार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन में पाया जाता है। क्या है? चीन तक पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो हिमालय है। हिमालय उत्तरी ध्रुव की शीत हवाओं क्या है? शीत हवाओं को शीत हवाओं को भारत में आने से क्या है? रोकता है। जो उत्तरी ध्रुव की शीत हवाएं हैं उन्हें भारत में आने से क्या है? हिमालय रोकता है। फिर जो है हिमालय और क्या फायदा है? हिमालय के कारण भारत में क्या है? हिमालय के कारण भारत में वर्षा। क्या है? वर्षा। इसके बाद हम देखेंगे क्या हिमालय 3 श्रेणियों में क्या है? 3 श्रेणियों में बटा है। यह है क्या? यह है बृहद। फिर जो है हम देखते हैं मध्य और मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। फिर क्या है? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। ये 3 श्रेणियों में ये हिमालय बटा है। आज जो है इसी को हम क्या है मानचित्र के सहारे एक एक को देखेंगे। आइए तीनों को हम एक बार सामूहिक रूप से देखते हैं। क्या है? ये भारत है। भारत में हम देखते हैं इसके पहले हम आपको पढ़ाए भी हैं कि यहाँ पर जो है सबसे उत्तर में हम देखते हैं एक पर्वत है
और उस पर्वत का नाम है क्या? काराकोरम। क्या है? काराकोरम के दक्षिण में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसका नाम है क्या? इसका नाम है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। फिर लद्दाख के दक्षिण में हम देखते हैं कि एक और पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जसकर। क्या है? जसकर। ये जो है आपका है क्या? ये जो है लद्दाख। क्या है? लद्दाख। क्या है? लद्दाख। अब हम आपको ये भी बताए हैं कि जो जो लद्दाख है उसकी सर्वोच्च चोटी जो है हम देखते हैं क्या है? इसकी सर्वोच्च चोटी जो है नंगा देवी है, ऐसा सॉरी नंगा पर्वत है। क्या है? नंगा पर्वत। जो लद्दाख है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? वो राकापोसी है। क्या है? राकापोसी। और जो काराकोरम है इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है क्या? वह है केटू। ये क्या है? ये राकापोसी है। क्या है? राकापोसी। अब हम देखते हैं क्या कि जो तिब्बत वाला भाग है यहाँ पर देखेंगे एक हिमनद है। ये भाग क्या है? ये तिब्बत का है। क्या है? तिब्बत। तिब्बत किसका भाग है? ये चीन का भाग। क्या है? चीन का। इस तिब्बत वाले भाग में एक हिमनद है और इस हिमनद का नाम है क्या? चेमा युंगडुंग। चेमा युंगडुंग जो है क्या है? ये जो है हिमनद है। क्या है? हिमनद। इसी हिमनद की जो है उत्तर और पश्चिम में यहाँ पर देखेंगे एक जो है सरोवर है। क्या है? इसका नाम है मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर। और जो है यहाँ पर जो है हम देखेंगे जो ए चेमायुंडुक का पूर्वी भाग है इसका नाम अलग है, इसे कहते हैं आक्सी। क्या है? आक्सी हिमनद। क्या है? आक्सी हिमनद। अब आइए देखिए जो चेमायुंडुंग हिमनद है क्या है? जो चेमायुंडुंग हिमनद है वो जब पिघलता है तो इसका पानी जो है चला आता है कहाँ पर? मानसरोवर झील में। अब मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है और वो आती है भारत की सीमा पर। अब भारत की सीमा पर जो देखा जाए गांव है उसका नाम है दमचौक। क्या नाम है? दमचौक। इसी दमचौक से ये नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद ये लद्दाख श्रेणी को जो है क्या है? एक काटती है। क्या है? लद्दाख श्रेणी को एक काटती है और काटने के बाद लद्दाख और जास्कर के मध्य में बहते हुए चली आती है पाकिस्तान। पाकिस्तान होकर चली आती है कहाँ? अरब सागर। इसका नाम है क्या? इसका नाम है सिंधु नदी। क्या है? सिंधु नदी। अब देखते हैं क्या जो आक्सी हिमनद है यहाँ से एक नदी निकलती है और वो बहते हुए जो है चली आती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से जो है ये भारत में प्रवेश कर जाती है। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। क्या है? ब्रह्मपुत्रा। लेकिन जब ब्रह्मपुत्रा चीन में बहती है तो इसका नाम होता है क्या? इसका नाम होता है सांगपो। क्या है? सांगपो। अब हम देखते हैं जिस दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम देखा जाए तो इसका नाम जो है मिलता है यांगपा दर्रा। तो कई बार जो है ये पूछा गया है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो वह यांगपा दर्रा से प्रवेश करती है। किससे प्रवेश करती है? यांगपा दर्रा से। अब देखिए लेकिन यांगपा दर्रा की जो है ठीक पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक जो है पर्वत श्रेणी है, इसे कहा जाता है नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। ये जो है क्या है? ये नामचा बरवा पर्वत चोटी है। अब हम देखते हैं जो बृहद हिमालय है। क्या है? जो बृहद हिमालय है वह जो है नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। क्या है? नंगा पर्वत से लेकर यहां पर देखेंगे ये है क्या? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक ये चांप के आकृति में जो है बृहद हिमालय फैला। या हम कह सकते हैं सिंधु के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक। तो अब हम यहाँ देखते क्या है जो बृहद हिमालय है। क्या है? बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। इसकी लंबाई जो है कितना है?
ये 2400 किलोमीटर है। क्या है? 2400 किलोमीटर। इसकी जो औसत ऊंचाई है, क्या है? इसकी औसत ऊंचाई, ऊंचाई जो है क्या है? 6100 मीटर। क्या है? 6100 मीटर। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार ये पूछा जाता है कि बृहद हिमालय या हिमालय और जो है ट्रांस हिमालय जो है कहां से या किससे अलग होता है? तो यहां पर देखेंगे एक फॉल्ट है, एक भ्रंश है, उसी भ्रंश से ये अलग होते हैं। ये जो है, जो फॉल्ट है यही है, क्या है? यहां पर जो फॉल्ट है यही है ना। इस फॉल्ट या भ्रंश का नाम है सचर जोन। क्या है? सचर जोन से जो है बृहद हिमालय और क्या है ट्रांस हिमालय अलग होते हैं। आइए जो है इसको हम जो है दूसरे तरह भी देख लें। ये है आपका ट्रांस हिमालय। क्या है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम, क्या है? काराकोरम श्रेणी। फिर जो है लद्दाख श्रेणी। फिर जो है जास्कर श्रेणी। क्या है? जास्कर श्रेणी। अब हम देखते हैं क्या क्या है हिमालय। क्या है हिमालय? हिमालय में भी जो है 3 श्रेणियां हैं। इसमें हम लोग देखें क्या? बृहद हिमालय। फिर हम देखें क्या? मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। फिर क्या है? शिवालिक। क्या है? शिवालिक। अब हम देखते हैं क्या कि जो ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय, वहां पर हम मानचित्र के सहारे देखें। अब यहाँ पर जो है लिख के अलगाव कर देते हैं कि कहां से दोनों जो है अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि क्या ट्रांस हिमालय और जो है क्या है बृहद हिमालय के मध्य में एक भ्रंश पाया जाता है। क्या है? एक भ्रंश पाया जाता है और इस भ्रंश का नाम क्या है? इसका नाम है क्या? सचर जोन। सचर जोन भ्रंश से ट्रांस हिमालय और जो है बृहद हिमालय या हिमालय क्या है अलग होते हैं। क्या है? अलग होते हैं। अब हम देखेंगे क्या बृहद हिमालय पर पर्वत श्रेणियां या पर्वत चोटियां। आइए देखा जाए। क्या है? पर्वत चोटियां। आइए देखा जाए। ये है नंगा पर्वत। क्या है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है जास्कर की सर्वोच्च चोटी है। यहां पर देखेंगे क्या है? नामचा बरवा। क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा यदि देखा जाए तो है कहाँ? ये तिब्बत में है। क्या है? तिब्बत। इन्हीं के मध्य में क्या है? इन्हीं के मध्य में हम देखते हैं क्या बृहद हिमालय स्थित है। नंगा पर्वत से लेकर कहां तक? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। क्या है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक। अब हम यहां पर देखते हैं क्या कि इस बृहद हिमालय पर कौन कौन सी जो है पर्वत चोटियां पाई जाती हैं। तो आइए जो है हम देखते हैं। ये भाग है क्या? ये भाग है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 और क्या 6। ये जो है उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड।
उत्तराखंड में जो पर्वत चोटी है, इसको देखा जाए तो यहां पर देखा जाएगा, ये है क्या, ये है बंदर पूंछ। फिर ये क्या है, बद्रीनाथ। फिर जो है हम देखते हैं दूनागिरी। फिर हम देखते हैं नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड की क्या है, ये सर्वोच्च चोटी है। उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, कौन सी है, नंदा देवी। फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कामेट। कामेट के बाद जो है हम देखते हैं क्या, त्रिशूल। क्या है, त्रिशूल। ये कहाँ के है, ये देखा जाए तो ये जो है उत्तराखंड। उत्तराखंड में बृहद हिमालय पर इतने जो है पर्वत चोटियां पाई जाती है। क्या है, इतनी। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं ये भाग जो है देखा जाए, ये क्या है, ये नेपाल का है। क्या है, नेपाल का। नेपाल के भी जो है कुछ पर्वत हम लोग जो है देखेंगे। इसमें जो है देखा जाए तो एक ऐसा पर्वत है कि जो आधा नेपाल में है, आधा जो है भारत में। क्या है, भारत। फिर जो है एक और है। फिर हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है इसी जगह है। फिर जो है एक और पर्वत चोटी है। फिर जो है देखेंगे एक और पर्वत चोटी है। अब फिर जो है एक और। इसके अलावा और पर्वत चोटियां पाई जाती हैं यहाँ पर, लेकिन ये क्या है, ये मुख्य है। ये क्या है, ये मुख्य है। क्या है ये मुख्य है। आइए देखा जाए इनका नामकरण में क्या है, इनका नामकरण है ना। इसमें जो है, जो भारत और नेपाल दोनों में है, इसका नाम है कंचनजंगा। फिर जो है जो दूसरी पर्वत चोटी है, इसका नाम है मकालू। फिर जो है हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है एवरेस्ट। क्या है, एवरेस्ट। फिर जो है इसके अलावा हम देखते हैं क्या है, अन्नपूर्णा। फिर हम देखते हैं गौरी शंकर। क्या है, गौरी शंकर। और जो है अंतिम में हम देखते हैं धौला गिरी। क्या है, धौला। तो ये क्या है, ये नेपाल की। तो हम लोग जो है बृहद हिमालय की प्रमुख जो है चोटियों को देखे। इधर जो है सबसे पूरब में नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, एवरेस्ट है, अन्नपूर्णा है, गौरी शंकर है और धौलागिरी है। इसके बाद उत्तराखंड में त्रिशूल है, कामेट, नंदा देवी और जो है दूनागिरी, बद्रीनाथ, बंदर कुछ। इतनी जो है पर्वत चोटियां कहाँ पर हैं, इतनी पर्वत चोटियां जो है बृहद हिमालय पर है। क्या है, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की लंबाई जो है हम आपको बताया है कि जो है क्या, 24 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर। और जो है औसत ऊंचाई जो है 6100 मीटर पाई जाती है। यह भारत में हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। ठीक। अब जो है अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मध्य हिमालय और शिवालिक को एक साथ पढ़ेंगे। क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश खत्म हो जाएगा। आज जो है हम लोग पढ़े, यहाँ पर जो है लिखेंगे क्या, आइए जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय भारत के भूगोल में। भारत के भूगोल में देखा जा रहा है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश में आज हम लोग देखेंगे क्या, भारत का प्रायद्वीपीय। भारत के प्रायद्वीपीय क्या हम लोग आज पढ़ेंगे, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। आइए देखा जाए जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये क्या है, ये जो है ये क्या है, ये तीन ओर से जल से घिरा है।
जो 3 ओर से जल से घिरा होता है भूभाग उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे हम देखें इसको क्या है, यही है जो है भारत का जो है क्या दक्षिणी भाग, क्या है दक्षिणी भाग, ये इसी को कहा जाता है भारत का क्या है, यह भारत का क्या है, भारत का प्रायद्वीप, क्या है भारत का प्रायद्वीप। यह 3 तरफ से जल से घिरा है, क्या है 3 तरफ से जल से घिरा है। हम देखते हैं कि पश्चिम की तरफ है क्या अरब सागर, क्या है अरब सागर, और जो है पूरब में है क्या बंगाल की खाड़ी, क्या है बंगाल की, क्या है बंगाल की खाड़ी, क्या है बंगाल की खाड़ी, यह है बंगाल की खाड़ी। फिर नीचे की तरफ हम देखेंगे क्या हिंद महासागर, क्या है हिंद महासागर। तो ये 3 तरफ से जो घिरा हुआ भूभाग है इसी को कहा जाता है क्या प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठारी भाग। क्या है जो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो क्या है, वह 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है, क्या है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रायद्वीपीय भारत जो है ये क्या है, एक गोंडवाना लाइन का भाग है, क्या है एक गोंडवाना लाइन का भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ये क्या है, एक पुराना भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है, ये भारत का सबसे पुराना भाग है। फिर हम जो है देखते क्या है, हम देखते हैं भारत का मरुस्थल, क्या है भारत का मरुस्थल। आइए देखा जाए जो भारत का मरुस्थल है वो क्या है। हम देखते हैं जो भारत का मरुस्थल है वो क्या है, उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। ये है कहाँ, ये जो है क्या है, ये भारत, क्या है ये जो है भारत है। अब भारत का जो मरुस्थल है वो जो है यही भाग है, क्या है यही भाग। ये जो भाग है इसी को कहा जाता है क्या थार का मरुस्थल, क्या है ये थार का मरुस्थल है ना। फिर क्या कह रहा है, अरावली, जो अरावली पर्वत है उसके पश्चिम में पाया जाता है, क्या है यहाँ पर देखेंगे गुजरात से लेके दिल्ली तक, दिल्ली के मजनू टीला तक जो है क्या है अरावली पर्वत है, क्या है अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम की ओर क्या है थार का मरुस्थल है। फिर जो है हम यहाँ देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान जो है चूरू जैसलमेर राजस्थान है, क्या है यहाँ का जो है सबसे गर्म स्थान क्या है चूरू है, क्या है चूरू है। फिर हम देखते हैं क्या यह गर्म मरुस्थल है, क्या है मरुस्थल 2 तरह के होते हैं, एक जो है क्या है शीत मरुस्थल और जो है दूसरा का क्या है गर्म मरुस्थल। लेकिन एक शीतोष्ण मरुस्थल भी जो है शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले शीतोष्ण मरुस्थल जो है कहलाते हैं, क्या है शीतोष्ण मरुस्थल कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं कि ये क्या है, ये जो है अरावली, क्या है अरावली, अरावली की लंबाई जो है क्या है, ये जो है 800 किलोमीटर। ये क्या है गुजरात से, गुजरात से लेकर कहां तक, ये दिल्ली तक, दिल्ली तक कितना किलोमीटर है, ये 800 किलोमीटर में पाई जाती है। इसका विस्तार जो है 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। फिर जो है ये जो है क्या है प्राचीन मोरदार पर्वत है, लेकिन ये क्या है आज जो है इसका क्षरण होते होते जो भाग बचा है वो किस रूप में जाना जाता है, अवशिष्ट पर्वत के, किसके रूप में अवशिष्ट। इसकी सबसे ऊंची शिखर ऊंची चोटी जो है क्या है गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई जो है 17-22 मीटर है। यह राजस्थान के सिरोही जिला में है, क्या है ये राजस्थान के सिरोही जिला में है। क्या है एक वहां पर माउंट आबू की पहाड़ी है, रायसीन, क्या है रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक इसकी क्या है, इसी के हिस्से पर जो है राष्ट्रपति का भवन बना है, क्या है राष्ट्रपति का भवन बना है। अब हम देखते हैं क्या, हम देखते हैं रायसीना पहाड़ी दिल्ली इसी पर क्या है राष्ट्रपति भवन बना है। दक्षिण पहाड़ी को जरगा हिल्स राजस्थान में क्या है कहा जाता है। अब हम देखेंगे क्या प्रायद्वीपीय पठार की केंद्रीय उच्च भूमि, क्या है प्रायद्वीपीय पठार की केंद्रीय उच्च भूमि। आइए देखा जाए जो प्रायद्वीपीय पठार की केंद्रीय उच्च भूमि है वो क्या है, यह है क्या है, यह है आपका दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में हम देखेंगे क्या
एक नदी बहती है और उसका नाम क्या है? इसका नाम है नर्मदा नदी। क्या नाम है? इसका नाम है नर्मदा नदी। अब फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं गुजरात से लेकर कहां तक? ये दिल्ली तक। क्या है? गुजरात से लेकर दिल्ली तक यहां पर एक श्रेणी है, उसका नाम है क्या? अरावली। क्या है? अरावली। अरावली श्रेणी। इसी के मध्य में क्या है? इसी के मध्य में क्या है? जो भूमि पाई जाती है उसे कहा जाता है क्या? केंद्रीय उच्च भूमि। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि। यही है क्या? एक केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है? अब इस केंद्रीय उच्च भूमि में जो है देखा जा कि इसमें 5 भाग पाए जाते हैं। जो ये भाग हैं इसमें देखा जा, ये है क्या? ये जो है मालवा, क्या है? मालवा पठार है। क्या है? मालवा पठार। फिर जो है हम देखते हैं इस जो है केंद्रीय उच्च भूमि के क्या है? ये जो है उत्तरी और जो है क्या है पूर्वी क्षेत्र में, यहां पर देखते हैं ये है क्या? ये बुंदेलखंड का पठार है। क्या है? बुंदेलखंड का पठार है। फिर हम देखते हैं फिर आगे जो है क्या है, एक जो है देखा जाए तो यहाँ पर बघेलखंड का पठार है। क्या है? ये जो है बघेलखंड है। क्या है? बघेलखंड का पठार है। क्या है? बघेल। फिर हम देखते हैं इसी के आगे क्या? इसी के आगे हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पर मध्य प्रदेश के में है क्या? ये रीवा का पठार है। क्या है? रीवा का पठार। फिर हम देखते हैं इसी के पूरब में जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है हम देखते हैं इसी पठार से लगा हुआ पूरब की ओर है। क्या है? ये छोटा, क्या है? छोटा नागपुर का पठार क्या है? ये लगा हुआ, यही है केंद्रीय उच्च भूमि। अब हम देखते हैं क्या? अब हम देखेंगे क्या? मालवा पठार। मालवा पठार का जो विस्तार है वो जो है देखा जाए तो गुजरात, क्या है? ये जो है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका निर्माण जो है किससे हुआ? लावा से। इस यहाँ पर जो चट्टान पाई जाती है बेसाल्ट, बेसाल्ट के टूटने से जो है क्या? काली मिट्टी का निर्माण होता है। और काली मिट्टी में जो है सबसे अच्छा उत्पादन होता है किसका? कपास का। फिर हम देखते हैं जो अरावली और जो है विंध्यन के मध्य में स्थित है, ये क्या है? ये क्या है? जो मालवा पठार है ये कहाँ स्थित है? अभी हम आपको मानचित्र के सहारे बताए भी, अरावली और विंध्यन के मध्य में। ढलान इसका उत्तर पूर्व है। क्या है? उत्तर पूर्व। इसमें निकलने वाली नदियां जो है क्या है? चंबल है, सिंध है, बेतवा है और केन है। क्या है? केन है। फिर हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है क्या है? छोटा नागपुर का पठार जो है ये मुख्य रूप से बिहार में नहीं पाया जाता है। ये पाया कहाँ जाता है? ये झारखंड में। क्या है? ये झारखंड में। ये खनिज के दृष्टि से क्या है? यहाँ पर कोयला। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और कोडरमा का पठार। क्या है? कोडरमा का पठार। फिर हम देखते हैं क्या? मेघालय का पठार। मेघालय का जो पठार है, जो मेघालय का पठार है इसका विस्तार जो है वो कहाँ है? वो मेघालय में है। पूर्व में विस्तार जो है किसका है? ये राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी कहाँ का है? ये झारखंड का है। यह प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। क्या है? ये प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है। इसके अंतर्गत जो है 5 पहाड़ियां आती हैं। गारो है ना, ये भी मेघालय में। खासी, ये भी मेघालय में। मेघालय की राजधानी शिलांग जो है सर्वाधिक वर्षा वाली जो है क्या? पहाड़ी पचेरा पूजी मासीराम में स्थित है। जयंतिया मेघालय में है। इसके बाद जो है मिफिर, मिफिर नहीं है मिकिर है। और जो है रेगम नहीं है, ये जो है इसका नाम है क्या? रेगमा। क्या है? रेगमा। ये दोनों पहाड़ियां कहाँ है? ये आसाम में है। तो हम लोग देखे क्या? विंध्यन। क्या है? अब जो है देखा जाए जो विंध्यन है, विंध्यन पर्वत जो है इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो इसका विस्तार हम देखते हैं मध्य प्रदेश में। क्या है? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर पन्ना की जो है खान है। पन्ना की खान जो है जानी जाती है किसके लिए? हीरा के लिए। यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को क्या है? अलग करती है। कौन? विंध्य पर्वत श्रेणी। अब हम देखते हैं सतपुड़ा। क्या है? सतपुड़ा। यह एक भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। इसके अंतर्गत 3 पहाड़ियां हैं।
राजपीपला गुजरात और मध्य प्रदेश में है। महादेव और जो है क्या, महादेव जो सतपुड़ा की जो है ये मध्य भाग में स्थित है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है क्या, धूपगढ़, इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। मैकाल, मैकाल जो है सतपुड़ा का सबसे पूर्वी भाग है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है हम देखते हैं अमरकंटक है। आइए देखिए जो है ये है आपका क्या, ये है आपका क्या है, ये सतपुड़ा है। लेकिन जो सतपुड़ा है वह 3 भागों में टूट गया है। क्या है, यह 3 भागों में टूट गया है। क्या है, 3 भागों में। ये है जो पूरब में है, इसे कहते हैं मैकाल श्रेणी। क्या है, मैकाल श्रेणी। मध्य में है वो है क्या, महादेव। क्या है, महादेव श्रेणी। क्या है, महादेव। जो सबसे जो है पश्चिम में है ये है राजपीपला। क्या है, राजपीपला की पहाड़ी। क्या है, राजपीपला की पहाड़ी। लेकिन पूरे का नाम है क्या, पूरे का नाम देखा जाए तो यहां पर है क्या, पूरे का नाम है सतपुड़ा। क्या है, सतपुड़ा। आइए जो है फिर जो है आगे चलते हैं। सतपुड़ा जो पर्वत है उत्तर में नर्मदा और दक्षिण में तापी नदी। हम कह सकते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत है वो नर्मदा और तापी के मध्य स्थित है। फिर हम देखेंगे क्या, पश्चिमी घाट। क्या है, पश्चिमी घाट। इसकी जो लंबाई है वो है क्या, वो जो है 1200 नहीं है, वो है क्या 1600 किलोमीटर। क्या है, 1600 किलोमीटर। इसका विस्तार तापी नदी से लेकर क्या है, कन्याकुमारी तक है। इसमें जो है महाबलेश्वर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यहीं से किसड़ा नदी, महाबलेश्वर से क्या है, किसड़ा नदी निकलती है। अब ब्रह्मगिरी पहाड़ी से जो कर्नाटक में, इसी से जो है कावेरी नदी निकलती है। क्या है, कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पर्वत और दक्षिणी की सबसे ऊंची चोटी जो है क्या है, ये अनईमुदी है। ये कहां पर है, ये केरल में स्थित है। क्या है, इसकी लंबाई जो है क्या है, लंबाई जो है 26, लंबाई नहीं है, इसकी ऊंचाई है। क्या है, ऊंचाई 2695। कार्डमम पहाड़ी, ये इसे इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। यह भारत में जो है क्या है, ये केरल में है। यह भारत की सबसे दक्षिण की पहाड़ी नहीं है। भारत में सबसे दक्षिण की पहाड़ी जो है क्या, नागरकोइल। क्या है, भारत में सबसे दक्षिण की पहाड़ी कौन है, नागरकोइल है। आइए जो है अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखते हैं नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। आइए जो है ये है नीलगिरी। आइए देखा जाए जो नीलगिरी है वो क्या है। नीलगिरी जो है जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट मिलते हैं उसी जगह क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। ये है आपका जो है क्या है, ये दक्षिण भारत है। और दक्षिण भारत में हम देखते हैं क्या, ये पश्चिमी घाट और ये क्या है, पूर्वी घाट यहाँ मिलते हैं। इसी जगह क्या है, नीलगिरी पाई जाती है। इसका विस्तार जो है 3 राज्यों में पाया जाता है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। इसी जो है, इसी में जो है साइलेंट वैली या जो है क्या, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। यहाँ पर जो है जो वन मिलते हैं वो क्या है, सदाबहार। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। कौन, नीलगिरी। फिर हम जाते हैं क्या, हम आते हैं तटीराज। जो तटीराज है इसका निर्माण जो है नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। केरल में इस तट को जो है मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु में जो है फोरो, फोरो नहीं कोरोमंडल कहा जाता है। क्या है, कोरोमंडल। आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार कहते हैं। उड़ीसा में उत्पल नहीं उत्कल, क्या है, उत्कल कहा जाता है। पश्चिमी बंगाल में क्या है, इसे जो है बैगा तट कहते हैं। महाराष्ट्र और जो है गोवा नहीं गोवा, क्या है, गोवा में इसे जो है क्या है, कोंकण तट कहते हैं। कर्नाटक में जो है कनारा या कन्नड़ तट कहा जाता है। आइए जो है अब देखा जाए द्वीप समूह। क्या है, द्वीप समूह। द्वीप समूह में देखा जाए वह स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, है ना। क्या है, वह स्थल जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे द्वीप कहा जाता है। इसी तरह जो है हमारे यहाँ क्या है, 2 तरह के द्वीप पाए जाते हैं। एक जो है क्या, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो पहले हम जो है क्या देखेंगे, अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार जो है ये भारत में जो है क्या, सबसे उत्तरी में जो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल है। फिर अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है महान निकोबार है। राजधानी इसकी जो है क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई जो है 732 मीटर। ये कहाँ पर है, ये उत्तरी अंडमान में है। फिर हम देखते हैं
भारत का दूरस्थम और दक्षिणतम बिंदु क्या है, ये है इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, है ना। फिर जो है इसका जो है ग्रेट निकोबार का जो है पुराना नाम, सॉरी, इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम जो है क्या है, विगवेलियन पिगमेलियन पॉइंट है। क्या है, पिगमेलियन। कोको द्वीप जो है म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है कोको चैनल द्वारा अलग होता है। बायरन द्वीप जो है क्या है, यह बायरन द्वीप जो है, बायरन द्वीप यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का क्या है, द्वीप है, जो कहां पाया जाता है, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। अब जो है क्या है, नाराकोंडम, यह मृत ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अंडमान, क्या है, ये नाराकोंडम नहीं है, ये नारकोंडम है। क्या है, नारकोंडम। नारकोंडम जो है ये क्या है, ये भारत का एक जो है मृत ज्वालामुखी है जो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। फिर हम देखते हैं 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य पाया जाता है। फिर हम देखते हैं क्या, फिर हम देखते हैं दक्कन चैनल, ये दक्षिणी अंडमान और जो है लघु अंडमान के मध्य है। फिर जो है निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां हैं यहाँ जारवा, स्टेलिनिस और क्या है, सोम्पेन। ये जो है सोम्पोन सेम्पेन, क्या है, सेम्पेन है। क्या है, सेम्पेन। क्या है, सेम्पेन। फिर आते हैं क्या, हम न्यूमूर द्वीप पर आते हैं। जो न्यूमूर द्वीप है ये क्या है, ये जो है द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, विवाद है। उड़ीसा के तट पर 2 द्वीप हैं, यूलर द्वीप, अब्दुल, इसका नाम वर्तमान में अब्दुल कलाम आजाद, क्या है, अब्दुल कलाम है, और चांदीपुर। इन दोनों द्वीपों पर अपनी जो है भारत क्या है, भारत जो है उपग्रह छोड़ता है। आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील में क्या है, हरिकोटा क्या है, द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। तमिलनाडु के तट पर जो है देखा जाए तो क्या है, पंबन द्वीप। इसी पर जो है रामेश्वरम जो है एक तीर्थ स्थान स्थित है। फिर पाक जल डमरू मध्य या भारत और श्रीलंका के मध्य पाया जाता है। पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को अलग करता है। फिर हम आते हैं क्या, लक्षद्वीप। क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का निर्माण जो है किससे हुआ, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल एक जीव होता है, इस जीव के मरने के कारण जो होता है, क्योंकि प्रवाल के जो कवच होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। प्रवाल भित्ति ये क्या, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ये कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। लक्षद्वीप के अंदर कुल जो है 36 द्वीप हैं। इसमें 11 द्वीप पर मानव निवास करता है। इसकी राजधानी जो है क्या है, फावरली नहीं है, इसकी राजधानी जो है कौरत्ती है। क्या है, कौरत्ती है। क्या है, यहाँ की जो भाषा है मलयालम है। जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में ये क्या है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 9 डिग्री चैनल जो है कवरत्ती और मिनिकॉय को क्या है, अलग करती है। 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। अब जो है हम देखते हैं क्या, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, विश्व का भूगोल। अब विश्व का भूगोल जो है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज जो है हम लोग का भारत का भूगोल क्या है, खत्म हो गया। ठीक, नमस्कार।